नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, फरवरी और मार्च 2021 आपके जीवन में ला रहा है बड़ा बदलाव। आइए जानते हैं उन बदलावों के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल क्या कहती है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, केतु देव छठे भाव में विराजमान है, शनिदेव शुक्र गुरु सूर्य एक साथ आपके अष्टम भाव में है, बुध कुंभ राशि यानी 9वें भाव में है, मंगल देव 11वें भाव में रहेंगे और राहु आपके 12वें भाव में रहेंगे। आपके ऊपर चल रही है शनिदेव की ढैया। अब ये फरवरी का महीना क्या राहत लेकर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो कार्य क्षेत्र में के लिए ये वक्त अच्छा है, क्योंकि काम में उन्नति होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इस समय विदेश संबंधी योग भी बन रहे हैं। अगर विदेश से कोई काम है, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। अब जानते हैं विस्तार से कि मिथुन वालों के लिए ये महीना क्या कुछ लाएगा। देखिए, भाग्य का साथ तो मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध 9वें भाव में, भाग्य के प्रभाव से आपके अनेक कार्यों में आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन कुछ आकस्मिक घटनाएं भी घटेंगी, क्योंकि बड़े बड़े 4 ग्रह एक साथ बृहस्पति शुक्र शनि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं और अष्टम भाव अनिश्चितता का भाव है, यानी कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों ही तरफ के परिणाम आपको मिल सकते हैं। एक तरफ तो आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। दूसरी तरफ शारीरिक रूप से कोई इस समय स्वास्थ्य परेशानी भी समस्या दे सकती है। आपका कोई अपना बिछुड़ सकता है, या फिर आपका कोई रिश्तों में दूरियां आ सकती है, या आप उनसे किसी काम के लिए दूर जा सकते हैं। वैसे मानसिक शांति रहेगी। बेवजह के यात्राएं जैसी चीजें हैं। अब चूंकि फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे है, तो यहाँ पर देखिए, बस इस बात का ध्यान रखें कि लव रिलेशनशिप में मर्यादा ना टूटे। प्यार तो है, पर अपने लव का दिल ना दुखाए। परवान चढ़ेंगे आपके रिश्ते। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप तमाम चीज़ों पर आप विजयश्री हैं, क्योंकि आपके पढ़ाई पर फोकस भी है, पढ़ाई में मन लगेगा और इस समय उन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा जिसके आप लंबे समय से, जिसके लिए आप चाह रहे थे कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। तो पढ़िए और गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा 27 बार दिन के समय, ताकि पढ़ा हुआ याद रहे, पढ़ने में मन लगे। तो चलिए जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में, आपके नौकरी व्यवसाय के बारे में। कुछ लोग आपके विरोध में षड्यंत्र रच सकते हैं, इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय अपने काम पर फोकस करें और लोग इस समय आपको बेवजह गलत ठहराएंगे। इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपसे भूल कर भी भूल हो जाए। आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, स्थिति में सुधार होगा। जो व्यापारी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, संबंधों को बेहतर बनाए रखें और बिजनेस में ज़्यादा लाभ उठाने के चक्कर में हानि ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। जॉब करते हैं, अपने ऑफिस में हर एक चीज़ अपने अंदर में रखें, करीने से परखें, ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आपकी कुछ गुप्त योजनाएं आपको आगे ले जाएंगी, लेकिन हर किसी से अपनी योजनाओं को शेयर ना करें। कुछ लोग आपके विरुद्ध जा रहे हैं, तो ध्यान रखें। जैसे कि आपको पता है, इस समय ऐसा लगेगा जैसे हर कोई आपके विपरीत है, लेकिन आपको उनमें ही संभल के आगे बढ़ना है और लोग क्या कहते हैं इन बातों पर ध्यान ना दें। तो देवगुरु बृहस्पति जो आपके करियर प्रोफेशन के स्वामी हैं, अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में बृहस्पति अस्त अवस्था में है, तो उम्मीद के मुताबिक परिणाम उतने नहीं मिल रहे हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आकस्मिक रूप से चीज़ें उलटफेर होंगी। तो ऐसे में इस समय अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लंबे समय तक के लिए आप करना चाहते हैं, तो अच्छा है। महीना का शुरुआत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल 22 फरवरी को राहु के साथ 12वें भाव में आ रहे हैं। तब थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे। किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें धन के मामलों में, चाहे वो आपका करीबी हो, दोस्त हो, आपके अपने हो, या फिर कोई स्टाफ हो। नहीं तो वापस पैसे मिल लेंगे, इसमें बहुत मुश्किल आएगी।
वैसे आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति वगैरह आपको मिलने के योग दिखते हैं। बहुत सोच विचार कर आप कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी। वैसे तो शुरुआत आपके लिए ठीक है। उत्तरार्ध के मुकाबले भाई बहनों को आपसे आर्थिक मदद की दरकार होगी, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर मदद करें, लेकिन मिला जुला फल है तो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो किसी भी मामलों में। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके बुध 9वें भाव में है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अष्टम भाव में गुरु शनि शुक्र सूर्य है, थोड़ी उनके कारण परेशानी है। बुध अच्छा कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी आपके साथ हैं तो रक्षा करेंगे, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा वरना नुकसान होगा। 22 फरवरी के बाद चूंकि मंगल और राहु एक साथ हो जाएंगे, तब थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। कमर या फिर जॉइंट पेन की समस्या, आंखों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। कुछ गुप्त समस्याएं महिलाओं को खासकर परेशान करेंगी, ध्यान रखें। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। थोड़ा धैर्य रखना होगा। 22 फरवरी के बाद स्थितियों में सुधार होगा अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो। हालांकि वैलेंटाइन डे के दिन आप उनको तोहफा दे सकते हैं, लेकिन 21 फरवरी से शुक्र 9वें भाव में आएंगे, पंचम भाव का स्वामी है, इससे आपके प्यार और बढ़ेंगे, रिश्तों की दूरियां समाप्त होंगी। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खुशियों को वापस लाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी देवगुरु अष्टम भाव में शुक्र के साथ अस्त होने से रिश्तों में प्रेम तो है, दिल से चाहते हैं आपके साथ वो रहें, लेकिन गलतफहमी अगर है तो उसको दूर कीजिए। शनि सूर्य के प्रभाव के कारण थोड़ी रुकावटें हैं, तो झगड़े लड़ाई छोटी छोटी नोक झोंक होंगी, ध्यान रखिएगा। शुरुआत में कुछ वस्तु स्थिति आपकी जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप अपने रिश्तों को खो तो नहीं रहे। वैसे भी ढैया चल रही है तो रिश्तों में दूरियां रहती है, इसलिए उनको मनाइए, उनके साथ रिश्तों को व्यवहारिक तरीके से अच्छे से बना के रखें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के योग हैं, क्योंकि दूसरे भाव पर देवगुरु शुक्र शनि और सूर्य की और मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ पर देखिए पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव है, लेकिन प्रॉपर्टी का सुख भी है। घर परिवार में अपनों का साथ मिलेगा, लोग आते जाते रहेंगे, और इसके बाद जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब थोड़ा सा प्रगति आप करते नजर आएंगे। हालांकि आपका व्यवहार का प्रशंसा भी होगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनका क्योंकि उनके ऊपर निगेटिव प्रभाव है, और क्या करें कि फरवरी का महीना अच्छा हो जाए। एक तो रोज सुबह ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें। दूसरी बात, आप रोज शाम में आपको ओम शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव की यहाँ पर चल रही है आपके ऊपर ढैया, और संभव हो तो भगवान सूर्य को प्रणाम करने का अभ्यास बना लें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। अब जानते हैं मार्च के महीने में क्या होगा। देखिए मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है, खासकर जो जॉब करते हैं उनके लिए आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यवसायी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि करवाहट, गुस्सा, झगड़ा, थोड़ी सी धुंधलापन है। क्रोध पे काबू रखें, वाणी पर काबू रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि मार्च के महीने में देखिए 5 मार्च के बाद हालांकि समय अच्छा है, मेहनत का लाभ मिलेगा, मनपसंद नौकरी मिलने से प्रसन्नता आएगी। कोई भी निवेश संबंधी निर्णय इस समय आप कर सकते हैं। 19 मार्च के बाद थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, तो ध्यान दीजिए रिश्तों पर, चीज़ों को संभालिए। हम फिर मिलेंगे ढेर सारी जानकारियों के साथ। हर हर महादेव, धन्यवाद।